अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज। इस सीरीज में जी हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन की हमारी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम अपनी साइट पर जो एचएससी के इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉम्प्टली जो है उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इफेक्टिवनेस है एचएससी की वो मेंटेन रहे। ये हमारी जो साइट सेफ्टी टीम होती है उसकी जॉब, डेली जो जॉब होती है उसका हिस्सा होती है। और आम तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस को हम इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सेफ्टी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशन जो आइडेंटिफाई की हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया और कैसे रिपोर्ट किया। और इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया जी डैमेज फॉल्टी इक्विपमेंट। हैजर्ड आपके इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर कोलैप्स हैजर्ड, इम्पैक्ट, क्रश, मैनुअल हैंडलिंग। और जो आपकी इमीडिएट काज है यहाँ पर वो है अनसेफ कंडीशन। इशू क्या है यहाँ पर, सेफ्टी टीम ने नोटिस किया कि हमारी जो टीम व्हील बैरो यूज कर रही है मैकेनिकल एड, उसका जो व्हील है वो ब्रोकन है। अब जो हमारे स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेड है इन अलाइनमेंट विद द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक कोई भी फॉल्टी या डैमेज इक्विपमेंट जो है वो हम साइट पर नहीं रख सकते। उसको या तो हम मार्क करेंगे विद डिस्कार्डेड और नॉट इन सर्विस। अब इस सिचुएशन में आपका कोलैप्स हैजर्ड अराइज कर रहा है, देन रेंज ऑफ मैकेनिकल हैजर्ड्स, इम्पैक्ट, क्रश एंड मैनुअल हैंडलिंग। आल्सो जो आपका नॉन कंप्लायंस का इशू है वो भी अराइज हो रहा है। लोकेशन आपकी एरिया 2 है। कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉस ऑफ कंट्रोल या जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आपका कोलैप्स हो सकता है, कोलिजन हो सकती है जो कि सीरियस इंजरीज कर सकती हैं, लाइक कट, पंक्चर और क्रश वूंड। आपकी जो हड्डियां हैं वो भी टूट सकती हैं। उसके साथ साथ जो आपको फोर्स लगानी पड़ रही है एक्स्ट्रा इसको चलाने में, उसकी वजह से आपके मसल्स में स्ट्रेन्स हो सकती हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं, फटीग हो सकती है। उसके साथ साथ जो आपका मटेरियल है उसके डैमेज होने के चांसेस हैं और जो नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशंस हैं वो भी फेस करने पड़ सकते हैं। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने जी जो आपका इक्विपमेंट है उसको सस्पेंड किया इमीडिएटली। जो आपका इशू है उसको रिपोर्ट किया, आपका जो एरिया सुपरवाइजर उसे नोटिफाई किया कि जो आपका इक्विपमेंट है इसको इमीडिएटली साइट से रिमूव करवाएं। उन्होंने पॉजिटिवली और प्रॉम्प्टली जो है उस पर जो रिस्पॉन्ड किया और जो इक्विपमेंट था उसको रिपेयर के लिए वर्कशॉप भेज दिया। तो जो आपका इमीडिएट हैजर था वो ऑन द स्पॉट जो था वो रिमूव हो गया और इस ऑब्जर्वेशन का जो स्टेटस है वो क्लोज हो गया। इस ऑब्जर्वेशन को कैटेगराइज किया जी हाई रिस्क में लेबल किया वेस्ट मैनेजमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसेग्रीगेटेड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। हैजर्ड आपके इमर्ज कर रहे हैं यहाँ पर फायर एंड एक्सप्लोजन, मैकेनिकल हैजर्ड, पुअर कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इमीडिएट काज आपकी यहाँ पर अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है, सेफ्टी टीम ने नोटिस किया कि जो हमारा साइट टेम्परेरी मटेरियल स्टोरेज एरिया है वो सेवियरली अनऑर्गेनाइज्ड है और जो हमारी टीम्स है उसको वेस्ट स्टोरेज एरिया के तौर पे यूज कर रही हैं और हैजार्डस नॉन हैजार्डस वेस्ट में किसी किस्म की सेग्रीगेशन नहीं कर रही। लाइक मेटल पार्ट्स, लकड़ी के पीस हैं उसमें कील लगे हुए हैं, उसके साथ प्रेशराइज कंटेनर है जो कि एक्सप्लोड कर सकते हैं और जो आपके ब्रोकन टूल है वो सब वहाँ पर उन्होंने फेंका हुआ है। अब जो हमारे इंप्लीमेंटेड प्रोसीजर्स हैं जो कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स उससे अलाइन करते हैं, उनके मुताबिक हमने हर हाल में अपनी जो वेस्ट है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करना है और जो सेग्रीगेशन है हैजार्डस नॉन हैजार्डस की वो आपने फर्स्ट इंस्टेंस पे करनी है। उसके साथ साथ आपने हैजर्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करना है। अब इस सिचुएशन से आपका फायर एक्सप्लोजन का हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, देन आपके मैकेनिकल हैजर्ड इमर्ज कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो पैदा हो रहा है और नॉन कंप्लायंस का इशू भी अराइज कर रहा है। लोकेशन आपकी एरिया 2 है। कॉन्सिक्वेंसेज में आज आपके फायर एंड एक्सप्लोजन जो कि आपके प्रॉपर्टी डैमेज, इंजरीज वगैरह करवा सकते हैं, वर्क डिस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके कट, पंक्चर, वूंड्स हो सकते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, मे बी जो आपके पार्ट्स है, शार्प एजेस हैं वो कंटेमिनेटेड है। उसके साथ साथ जो आपकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसकी वजह से इन्वायरमेंट मुतासर हो सकता है।
और जो नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशन है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने रिपोर्ट किया जी इशू को, आपका जो एरिया इंचार्ज है उनको नोटिफाई किया कि सेवर प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करें। जो आपका ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है इसमें से वेस्ट को क्लियर करें, जो सेग्रीगेशन के प्रोटोकॉल है उनके साथ कंप्लाई करें, उनको जो आपके प्रेशराइज कंटेनर है उनको रिमूव करें जनरल वेस्ट के अंदर से। उसके साथ साथ जो आपके कील है उनको जो आप वेस्ट में फेंकने से पहले आप उनको सिक्योर करें, या तो उनको रिमूव करें या बेंड करें। और जो आपकी लेबलिंग होती है या साइनेज है अप्रोप्रिएट जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको वहाँ पर डिस्प्ले करें। साथ ही हमारी टीम ने जी ट्रेनिंग रिकमेंड की है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो उनके फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग पे और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे। जो टीम है हमारी उन्होंने जनाब बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, एक्शन जो है इनिशिएट कर दिए, लेकिन अभी एक्शन ऑन गोइंग है, इसलिए जो स्टेटस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन है वो अभी ओपन है। इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया इलेक्ट्रिक एंड फायर, सेम हैजर्ड है आपके, इमीडिएट काज अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है यहाँ पर, आज सेफ्टी टीम ने नोटिस किया कि जो हमारा एक्सटेंशन कोड का ड्रम है उस पर कलर कोड मिसिंग है। अब एज पर प्रोसीजर हमारा जितने भी पोर्टेबल इक्विपमेंट है हमने उनकी इंस्पेक्शन मेंटेनेंस करनी है और उसको आइडेंटिफाई करना है जो करंट कलर कोड होता है। अब जो आपकी सस्पेक्टेड इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फेलियर है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक एंड फायर हैजर्ड जो है इमर्ज कर रहा है और नॉन कंप्लायंस हो रही है। लोकेशन आपकी एरिया 1 है। कॉन्सिक्वेंसेज में जी इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक, फायर, आपका इक्विपमेंट डैमेज और इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने रिपोर्ट किया इशू को, जो आपके इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई किया ऑन द स्पॉट, वो कंफर्म हो गए, तो इमीडिएटली जो करंट कलर कोड है उसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो जो आपका इमीडिएट रिस्क है वो कंट्रोल हो गया, तो जो स्टेटस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन है वो भी क्लोज हो गया। ये ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गुड प्रैक्टिस है, लेबल किया इसको सेफ वर्कर। सेफ्टी टीम ने नोटिस किया कि हमारी कारपेंट्री टीम के एक मेंबर है जो हमेशा अपनी तमाम पीपीज को वेरी इफेक्टिवली यूज करते हैं। लोकेशन आपकी एरिया 1 है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में जी फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ वर्कर है, देन आपका जो रिस्क है इंजरीज का फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स या अदर हैजर्ड वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। उसके साथ साथ ये शो करता है जी आपका जो एचएससी कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग है और जो आपकी कमिटमेंट है एचएससी के साथ वो गुड है। रिकमेंडेशन में जी रिवार्ड एंड रिकग्निशन देंगी अपने वर्कर को, इस वर्कर को, ताकि उसकी मोटिवेशनल जो रीइंफोर्समेंट है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके साथ शेयर करें टीबीटीज के थ्रू, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये एचएससी मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट काज एनालिसिस करते हैं या रूट काजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है, लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।